वेलकम टू मास्टर अकाउंट्स। अभी हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, कैपिटल अकाउंट भी होगा एंड देन नया बैलेंस शीट भी होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये टी.एस. गिरवाल का है। टी.एस. गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 57 है, ओल्ड एडिशन का है, तो आप देख लेना और कैपिटल एंड ऑल करके मिल जाएगा ये, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट वाला भी इज़ नॉट कंप्लीट क्वेश्चन, इसके बाद में और मैं लिखता हूँ फिर पूरा क्वेश्चन करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है, स्टार्ट करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज, इससे पहले मैंने पुराना वाला बैलेंस शीट लिख दिया था और इसमें आगे का पोर्शन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है ए एंड बी का, दे आर ओल्ड पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 2:1, कैपिटल दिया हुआ है 15,000 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 32,950, एसेट्स में बिल्डिंग है 25,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500, स्टॉक है 10,000 का, सन्ड्री डेटर्स है 4,850 का एंड कैश इन हैंड है 600 का। और दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April 2024 on the following terms. She was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. Value of the stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. A provision for doubtful debtors was to be created in respect of sundry debtors rupees 375 and building was to be appreciated by 10%. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है टी फॉर्म में बनता है। आई एम इरेजिंग दिस। रिवैल्यूएशन अकाउंट टी फॉर्म में है। दो पार्ट में कर लेते हैं, एक पार्ट डेबिट होगा, दूसरा पार्ट क्रेडिट हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, क्रेडिट करेंसी लिख लेंगे। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी फर्म के लिए लॉस होता है इधर, प्रॉफिट होता है इधर लिखते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसमें रिवैल्यूएशन से एक तो कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है, उसका रिवैल्यूएशन से कोई कंसर्न नहीं है। फिर बी में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। पहले स्टॉक का देखते हैं। स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है 5% से। स्टॉक है 10,000 का, तो 5% से कम हो रहा है तो फर्म के लिए लॉस है, तो 2 स्टॉक लिखेंगे। जो भी लॉस का आइटम होगा इधर 2 स्टॉक 5%, तो 5% 500 हो जाएगा। 10,000 है तो 10% 1,000 हो गया, तो 5% 500 हो गया।
फिर प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 5%। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 का है। अब इसका 5% निकालो। 17,500 का 5%, तो काट दिया, आया 25 के 5, बाकी 2 से 37 के 7, बाकी 3, 875 होता है 5%। प्लांट एंड मशीनरी का इसका भी वैल्यू कम हो रहा है, लॉस है, तो इधर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। $875। अब नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट was to be created in respect of sundry debtors 375। अब sundry debtors पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालना है, तो प्रॉफिट है या लॉस है? सोचिए। डाउटफुल डेट्स होने वाला है, तो डाउटफुल डेट्स होने वाला है तो फर्म के लिए लॉस होगा, तो लॉस होगा तो इधर, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू प्रोविजन फॉर doubtful dates 375। बिल्डिंग वाज टू बी, नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000। 25,000 का 10% कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए। एक जीरो हटा दीजिए 25 में से, तो 2,500 हो गया। तो ये तो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है फर्म के लिए। सो you will write it here by building 2,500। तो रिवैल्यूएशन का इतना ही आइटम है। अब देखिए कौन सा साइड ज़्यादा है, इधर 2,500 है और इधर तो कम ही है, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रॉफिट। इधर 2,500 है और इधर हो गया, देखिए इसका कितना हो गया, 5 इसकी 16, बाकी 1 7 1 8 7 15 5, बाकी 1 5 1 6 8 से 14 14 3 17, 1750 है ये, इन तीनों का टोटल है। जो डिफरेंस 750 हो गया, 2,500 में से 1750 माइनस किया तो 750, ये 750 प्रॉफिट हो गया। तो इसको, ये जो प्रॉफिट है दिस विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स का नाम है ए एन बी, टू ए एन बी। 750 को आप ए एन बी में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में, तो 750 को 2:1 में करोगे तो देख लीजिए 750 है ना, इसको 2:1 में करेंगे तो 2/3 पहले वाले को मिलेगा, तो 3 250, तो ये 500 हो गया। पहले वाले को 500 प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे वाले को 250। तो दिस इज 500 एंड 250 मिलके 750 हो गया और ये टोटल हो गया 2,500। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। रीवैल्यूएशन में जो भी लॉस का आइटम होता है इधर, जो प्रॉफिट का आइटम होता है वो इधर। जितने से एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है वो इधर लिखेंगे, जितने से किसी भी एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है या कोई अगर लाइबिलिटीज़ भी होता है तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो लॉस होता वो, तो लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो इधर, और लाइबिलिटीज कम होता है तो इधर लिखते हैं। इसका ठीक उल्टा हो जाता है एसेट्स में। तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अब मैं मिटा देता हूँ, एक दफ़ा देख लीजिए आप, एज इट इज रिकॉर्डिंग तो होगा ही होगा आपके पास में, तो फिर यू कैन रेफर टू इट। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट।
तो अब 3 पार्टनर है, तो वी विल राइट हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तीन पार्टनर हैं, इधर भी ऐसे ही 3 लाइन खींचेंगे। पार्टनर्स का नाम है ABC, तो A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, इधर ABC पर्टिकुलर्स लिख देंगे, इधर भी पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड है, यहाँ से यहाँ तक डेबिट हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट हो गया। करेंसी तीनों में रुपीज लिख देंगे। अब देखिए कैपिटल अकाउंट जब स्टार्ट करते हैं तो पहले बैलेंस लिखते हैं, तो ओल्ड वालों का पहले बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो इनका बैलेंस है 15,000 एंड 10,000, तो ये 15,000 है, ये 10,000 है। नया वाला लेके आया है 7,500 एज कैपिटल, तो बाय बैंक 7,500 तो नए वाले का कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर नया वाला गुडविल के लिए लेके आया है 3,000, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके, और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में 3,000 को इनके ओल्ड रेशियो में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3,000 को 2:1 में करेंगे तो इसको 2,000 मिलेगा, इसको 1,000 मिलेगा। अब जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो इधर आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एक को 500 मिला था, इसको 250। कोई इसमें जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट इतना ही है। अब टोटल कर लेंगे कैपिटल का, तो इसका 15 to 17,500 इसका है, इस भाई साहब का है 11,250, इसका है 7,500। तो जो इतना है वही बैलेंस इधर हो जाएगा, कोई और आइटम है नहीं टू बैलेंस। C/D टोटल 17,500 इसका है, 11,250 इसका है, 7,500 इसका है, और कुछ है नहीं। तो सेम आइटम इधर लिख देंगे, 17,500, 11,250, 7,500। तो ये इसका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। मैं बैलेंस इन लोगों का इधर लिख लेता हूँ कि फिर हमारे वर्किंग नोट में अभी बैलेंस शीट बनाएंगे तो काम आ जाएगा। 11,250 और इसका है 7,500, ये इन तीनों का कैपिटल अकाउंट है रिटन। सो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ओपनिंग बैलेंस इधर लिख लेते हैं, पुराने वाले बैलेंस शीट से ले लिया, जो नया वाला पार्टनर कैपिटल लेके आया है वो इधर लिख दिया, जो प्रीमियम गुडविल लेके आया था 3,000 उसको ओल्ड में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो जब नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है और ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है इधर, अगर लॉस होता तो इधर लिखते, टोटल किया, कोई और आइटम है नहीं तो बैलेंसिंग कर दिया, और फिर इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यही आइटम आप लिख देंगे इधर भी इस तरीके से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही वाला आइटम जो बैलेंस कैरी डाउन है
11,250 और 7,500। ये तो इसका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट नया फॉर्म का बनेगा जिसमें कि तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा और जो जो चेंजेस हुए हैं वो भी लिखेंगे। तो बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी ऐसे करके लिखेंगे। अब लाइन खींच देंगे। चलिए अमाउंट का हो गया। दिस इज लायबिलिटी साइड। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। एसेट्स अगेन अमाउंट रुपीज, करेंसी लिख देंगे इधर, जो भी करेंसी हो, डॉलर, पाउंड, रुपीज, जो भी। अब स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग पुराने वाले में भी बिल्डिंग पर 25,000 है और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज किया था 10%। तो 10% इंक्रीज किया था तो 2500 इंक्रीज करके तो 27,500 हो गया। दूसरा आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 17,500 लेस डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू कम हुआ है 5%, तो इसका 5% हमने निकाला था 875 हुआ था। तो 5 के समय बाकी 1 7 8 8 9 6 15 के 5 बाकी 1 6 5 10 के समय बाकी 1 7 10 के बाकी 1 7 15 5 6। तो नाउ प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 16,625 है। स्टॉक 10,000 है और इसका वैल्यू भी रिड्यूस हुआ था 5%। तो 10,000 का 5% इसका भी वैल्यू हुआ था कम, तो ये 9,500 हो गया। इसके बाद में आता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 4850 और इस पे प्रोविजन भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375 है। तो इसका माइनस करेंगे 5 की 7 8 7 15 के कितने 4 4 8 4475। अब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को नहीं रहने दो 600, और नया वाला जो बैंक से लेके आया है ना उसको हमने बैंक लिखा था। बैंक में नया वाला टोटल 7,500 कैपिटल और 3,000 गुडविल, सो टोटल ही हैज ब्रॉट 10,500। सो 10,500 ये हो गया। इधर का साइड तो कंप्लीट हो गया। अब इधर कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स है, ए बी सी। कैपिटल अकाउंट हमने इधर लिख लिया था 17,500, 11,250 एंड 7,500। 0 5 और 2 7 5 12 के 2 बाकी 1 7 8 9 7 16 के 6 बाकी 1 3 0 5 बाकी 7 8 9 7 16। तो दिस इज कैपिटल अकाउंट का टोटल। अब इसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स।
देयर इज नो चेंज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो जितना है उतना ही लिख देंगे 32,950 और जीरो 5 के सुनना, बाकी 1 10 दोबारा के 2 बाकी 1 6 7 7 2 9 3 3 6 69,200 इधर का और 10 की सुनना, बाकी 1 बाकी 1 2 3 सब 3 10 की सुनना, बाकी 1 5 6 6 12 5 17 17 4 21 6 27 27 5 32 की 2 बाकी 3 7 3 10 16 16 9 25 25 4 29 के 9 बाकी तो 2 2 4 5 1 6 69,200 बोथ साइड्स टैली हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट, दिस इज एक वाला क्वेश्चन होगा। पहले हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया एंड फिर बैलेंस शीट बनाया। जो जो रिवैल्यूएशन में जो जो इफेक्ट हुआ था उसको एडजस्ट किया है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया था वो यहाँ पे ऐड करके लिखा, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हुआ था माइनस करके लिखा, एंड देन फिर स्टॉक का भी वैल्यू कम हुआ था वो भी माइनस करके लिखा। प्रोविजन फॉर सन्ड्री डेटर्स था तो उसको भी माइनस करके लिखा। कैश एज इट इज रहने दिया। जो नया वाला पार्टनर कैपिटल लेके आया था एंड प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों मिलाकर के 10,500 है वो इधर लिख दिया। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और जो भी बैलेंस आया था हमने इधर लिख लिया था, उसको इधर लिख करके टोटल कर लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, वो ये कर लिया, टोटल किया। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, थोड़ा देर लगाना, आधा मिनट 1 मिनट, नहीं लगे तो छोड़ देना। डोंट मेक इट प्रेस्टीज इशू कि कैसे नहीं टैली करेगा। उसके चक्कर में 1 नंबर के चक्कर में 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ जाना। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आगे बढ़ना। फिर दिस इज हाउ सिंपल क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप इज टू बी डन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट में लिखिए। अगर एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई भी क्वेश्चन एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी एडवांस क्वेश्चन करूँगा। बाय।